दिल्ली। और दिल्ली के बाद अब बात कर लेते हैं झारखंड की। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद से सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इस बार झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए चुनाव 2 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। आज बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए, जिसमें जेएमएम के हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन सहित कई भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल रहे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 81 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण के लिए 13 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। अपनी अपनी जीत के लिए सभी पार्टियों ने एक से बढ़कर एक योद्धाओं को मैदान में उतारा है। जहां बीजेपी ने 20 से ज्यादा सिटिंग विधायकों पर भरोसा जताते हुए कई अन्य दिग्गज नेताओं को उम्मीदवार बनाया है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन समेत कई विधायक और राज्यसभा सांसद महुआ माझी भी चुनावी मैदान में हैं। ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो की प्रतिष्ठा भी सिल्ली विधानसभा सीट से दांव पर लगी है। आज बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए, जिनमें जेएमएम के हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन सहित कई भाजपा नेता शामिल रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कई भाजपा उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन की जेएमएम सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जेएमएम की सरकार जनता के लिए चक्रवाती तूफान दाना से भी ज्यादा खतरनाक है। बालू फ्री में देंगे मकान बनाने के लिए, इनने लूट लिया। भाजपा की सरकार मकान फ्री देगी गरीब को और बालू भी फ्री उपलब्ध करवाई जाएगी। माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा करेंगे। आज इस मौसम में मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जो तूफान आ रहा है ना, दाना तूफान, इस तूफान से ज्यादा खतरनाक तो जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, जिसने सब बर्बाद कर दिया। वहीं झारखंड में भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भाजपा झारखंड में डेमोग्राफी परिवर्तन और मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। मुद्दा झारखंड का विकास है, झारखंड का अस्मिता है और झारखंडी युवाओं को न्याय देना है। यही हमारे मुद्दे हैं। घुसपैठी झारखंड को खा जाएगा। वहीं रांची से राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने नामांकन भरने के बाद भाजपा पर राजधानी का विकास नहीं करने का आरोप लगाया। रांची का कोई डेवलपमेंट उन्हें नहीं दिखता। राजधानी वासी तरह तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। लगता नहीं है कि राजधानी है। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की ओर से, महागठबंधन की ओर से रांची को एक मेट्रो सिटी बनाएंगे। झारखंड के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में राज्य की राजनीति गर्मा गई है और सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी पर चलिए ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त झारखंड से हमारे संवाददाता कुमार आलोक इस वक्त जुड़ रहे हैं झारखंड के रांची से। कुमार आलोक, आपसे जानना चाहेंगे झारखंड की राजनीति के बारे में। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि लगातार टिकट बंटवारे को लेकर के और खासतौर पर जो सीट बंटवारा है उसको लेकर राजनीतिक दलों में खींचतान हो रही थी, लेकिन अब क्या ये माना जाए कि सब चीजें आपस में सहमति बन चुकी है, क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है? जी, दोनों गठबंधन की अगर हम बात करें तो जो तलखियां जो थी वो काफी कम हुई है। और हम अगर बात करें एनडीए की तो एनडीए में कुछ सारा कुछ सामान्य है, लेकिन अभी भी महागठबंधन के अंदर खासकर सीपीआई एमएल और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच अभी तनातनी चल रही है 2 सीटों के लिए। और उन 2 सीटों पर दोनों दल ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। लेकिन देखना है कि जब कल नामांकन का आखिरी दिन होगा और उसके बाद नाम वापस लेने की अंतिम तिथि होगी, तब तक क्या होता है, क्या दोनों कैंडिडेट दोनों में से कोई सहमति बन जाएगी या नहीं, ये देखने वाली विषय होगी। लेकिन हम जो कंपेनिंग हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से खासकर, वो काफी आक्रामक है। 2-3 चीजों का जो जिक्र हो रहा है उस पर जनता काफी रिस्पॉन्स कर रही है। जैसे पहला जो अभी आपने बाइट में सुना कि जिस तरीके से बालू माफिया यहाँ पर सक्रिय हुआ है और बालू चोरी हुई है, तो उसको लेकर के शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर जो बनेगा उसमें बालू फ्री दिया जाएगा। और एक जो छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा कि उन्होंने जब रोजगार की बात की है कि हम रोजगार देंगे, जो उनका मैनिफेस्टो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का, तो बीजेपी सवाल कर रही है कि 1,87,000 वैकेंसीज अभी भी झारखंड सरकार में बाकी खाली हैं, उनको कब भरिएगा। और जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।